हेलो एंड वेलकम टू हिमविदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ IAP पर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, जो सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो बहुत ही अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए काम करती है। उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर काफ़ी क्वेरीज बच्चों के आ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल्स में और टू द पॉइंट स्क्रीनशॉट के साथ में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बीच बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो देखेंगे उसमें कि स्क्रीनशॉट भी आएगा। उससे आपको बेहतर पता चल जाएगा कि आप फॉर्म कैसे फिल करते हैं। IAP के मेंबर्स को जब फिल करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। IAP, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जो सोसाइटी है, ये अपेक्स बॉडी है इंडिया में, और इंडियन फ्रेटर्निटी के लिए, इंडियंस में फिजियोथेरेपी फ्रेटर्निटी के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, और इसकी एक अच्छी वैल्यू है इंडिया में। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर आजकल काउंसिल्स बन रहे हैं, और वो नेशनल काउंसिल्स के तौर पर अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है, स्टेट बाय स्टेट। हर स्टेट को अपने लेवल पर काउंसिल बनानी है, वहाँ पर भी हम मेंबरशिप ले सकते हैं। और कुछ 12-13 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ऑलरेडी काउंसिल बन गई है। वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट स्टेट से ही ले सकते हैं। कुछ स्टेट्स का लाइक दिल्ली है, बिहार है, इन स्टेट में ऑलरेडी काउंसिल बनी हुई है, तो आप स्टेट लेवल पर भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। IAP का मेंबरशिप कैसे लें, इस पर आ जाते हैं। IAP के मेंबरशिप को लेने के लिए सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट का जो 4.5 ईयर का कोर्स है वो आपको पास आउट करना है, और उसमें 4 ईयर आपके जो रेगुलर कोर्स होते हैं और 6 मंथ इंटर्नशिप होते हैं। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको अलग से देना होता है। साथ साथ में आपको 4 ईयर में जितने मार्कशीट हैं वो भी देने होते हैं। फाइनल सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होता है इनको, जब आप फॉर्म फिल करते हैं। तो 2 तरह के मेंबर होते हैं कॉलेजेस के हिसाब से, उनके लेवल पर। एक तो मेंबर होते हैं जो IAP के परमानेंट मेंबर है। दूसरा एक मेंबर है जिसका जो उसके मेंबर्स नहीं है लेकिन उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो भी कॉलेज IAP का डायरेक्ट मेंबर है उसका फीस है 6000। आपको ये पे करना है, या फिर आप ऑनलाइन पे करें या डिमांड ड्राफ्ट के साथ में पे करें, वो मैं आगे बताऊंगा कि आप इसको पे करते समय कैसे करेंगे। और जो नॉन मेंबर है उसके लिए है 8000। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट अपना मेंबरशिप ले सकते हैं और स्टूडेंट भी मेंबरशिप ले सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं। वो भी IAP के वेबसाइट पर जा करके अपना अकाउंट ओपन करें और अपने एक ID कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसको करने के लिए, आगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें करते हैं कि मेंबर्स लॉगिन सेक्शन में जाते हैं। जैसे ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर गए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो लॉगिन करना होता है डायरेक्टली। जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जिनका ऑलरेडी क्रेडेंशियल बना हुआ है, वो डायरेक्टली लॉगिन पर डालेंगे अपना, और वहाँ से आप अपना ID पासवर्ड डालेंगे। सेकंड जो होता है वो है साइन अप करने का। जो फर्स्ट टाइम मेंबर है उनको साइन अप करना होता है। एक तो मेंबर होते हैं जो ऑलरेडी एक्टिव हैं, एक मेंबर होते हैं जो एक्सपायर कर गए, और एक मेंबर वो हैं जो फ्रेशली फर्स्ट टाइम IAP पर रजिस्टर कर रहे हैं। आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। 2 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जो आपको नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उनको अपना आगे का प्रोसेस करना है। उसको बोलेंगे कि फर्दर उसको एक्सपायरी डेट को एक्सटेंड करना है, कि आपकी ID कार्ड की एक्सपायरी डेट है तो इसको हमें एक्सटेंड करना है। कंडीशन ये होना चाहिए कि वो एक्सपायर ना हो डेट, क्योंकि डेट एक्सपायर अगर हो जाएगी ID कार्ड की तो आपको फिर से साइन अप वाली सेक्शन में जा कर के सारे कुछ करना है। साइन अप कैसे करेंगे? जैसे आप साइन अप करेंगे तो देखिए ये फॉर्म खुलेगा, इस तरह से आएगा, और इसमें आपको इंडिविजुअल पर डालना है जब साइन अप करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो इस तरह से इंडिविजुअल पर डालेंगे।
इंडिविजुअल पर डालने के साथ साथ में आपको ये मेंबर्स टाइप होते हैं, मेंबर्स टाइप जैसे क्लिक करेंगे तो आएगा इंडिविजुअल टाइप। उसके साथ में आएगा एक न्यू मेंबर्स आएगा, साथ साथ में आएगा ओल्ड मेंबर भी आएगा। ओल्ड मेंबर उनको बोल रहे हैं जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं और उनकी आईडी कार्ड की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई है, तो डायरेक्टली वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर उनके भी आईडी, जैसे मैंने पहले बताया, आईडी कार्ड की एक्सपायरी हो चुकी है, तो वो भी न्यू मेंबर में ही आएंगे। अब इसको क्या करना है, देखिए सेकंड स्क्रीन कैसा है। इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको ऐसे ही दिखेगा। इसके बाद अपने सारे क्रेडेंशियल भरने हैं, जिसमें आपका नेम, उम्र, जेंडर, आपकी बाकी चीज़ें, एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वही डालें जिस पर आपका ओटीपी आए। और आईडी कार्ड में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं वो एक मान के चलें कि वो लंबे समय तक आपके साथ में रहेगी और उसके बंद होने के चांसेस नहीं के बराबर हो, तब डालें। साथ साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका ईमेल आईडी होगा ना, वो बिल्कुल आपके पास में होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आईएपी के जो सारे के सारे लॉगिन पासवर्ड जो होते हैं ना, वो इसी ईमेल आईडी पर आते हैं। और आप जितने बार लॉगिन या साइन अप करेंगे उतनी बार आपके पास में लॉगिन पासवर्ड आएगी। कभी कभार बच्चे या फिर कोई इंडिविजुअल बार बार लॉगिन करता है और अपना पुराना पासवर्ड डालता है और उसके साथ में ओपन नहीं होता, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप जितने बार भी डालेंगे, लॉगिन करेंगे, उतने ही बार आपके पास में ईमेल आईडी पर वो पासवर्ड आएगी। तो आपको पासवर्ड वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, या वहाँ से अपना, जैसे आपने ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी के साथ में आप पासवर्ड डालोगे ना, तो पुराना जो पासवर्ड ऑलरेडी आपका बना हुआ है, जो आपने डाला होगा ना, वो नहीं लेगा। तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाओगे, फॉरगेट पासवर्ड जाओगे तो वहाँ से आपको ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आ जाएगा, उस पासवर्ड को डालने से ओपन हो जाएगा क्रेडेंशियल। अब चले गए आप अपने सेक्शन में, अपने सारे डिटेल्स डाल दो सेक्शन में, जिसमें आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो इनको सबमिट करना होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 3 गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, स्कूल की कोई सर्टिफिकेट हो। ये 3 गवर्नमेंट पहले से ही आप अपने फ़ोन में इसको आप रख लें स्कैन करके या स्क्रीनशॉट करके। इसमें कितने कितने एमबी की होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा साइज़ की नहीं होनी चाहिए और उससे कम साइज़ का भी नहीं होना चाहिए। ये आपको फॉर्म वाले सेक्शन में दिख जाएगा। तो उस तरह से आप अपने पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, अब लिख लेंगे कि कितने एमबी का फोटोग्राफ इसमें चाहिए। एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी चाहिए इसमें। आपके 4 साल के 4 ईयर के आपके सारे के सारे जो बीपीटी के, बैचलर इन फिजिकल थेरेपी के जो मार्कशीट हैं, वो सब चाहिए, वो स्कैन कर आप रख लें। इसके साथ में आप इस जो बीपीटी का फाइनल डिग्री है जो आपको यूनिवर्सिटी देती है कॉलेज के थ्रू, वो आप रख लें। इस पर भी मैं आऊँगा कि कुछ बच्चे ने क्वेरी की है कि मेरा जो जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, वो डिग्री किस तरह से देगा, क्या वो मेंबर अगर है तो देगा आईएपी का और मेंबर नहीं है तो नहीं देगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ मैं और वो इस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईएपी का कोई मेंबर हो ना मेंबर हो, डिग्री आपकी, छोटा सा बात बता रहा हूँ, डिग्री जो है यो यूजीसी के द्वारा दी जाती है और यूजीसी एक बड़ी संस्था है जो सारे डिग्री को, इंस्टीट्यूट को हैंडल करती है। तो डिग्री के लिए चिंता नहीं करें, डिग्री तो आपका कॉलेज भी नहीं देता, इंस्टीट्यूट भी नहीं देता। इंस्टीट्यूट जो यूजीसी है ना, उसके अंडर में जो चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। यूजीसी के अंडर में यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉलेजेस होते हैं और हमारा जो अपना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसे हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं आईएपी के लैंग्वेज में, वहाँ से मिलती है। सो इस तरह से आपको सारे फॉर्म फिलअप कर लेने हैं और उसके साथ साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स अपने या तो डेस्कटॉप पर या फिर अपने फ़ोन के गैलरी में सेव कर लेने हैं फाइल बना करके। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, 6 मंथ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, और उसमें भी वैलिड होने चाहिए। उसके डेट साफ साफ देखनी चाहिए कि आपने कब से स्टार्ट किया है, कब से इसको लास्ट किया, क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपका क्रेडेंशियल एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको मेल आएगी आईएपी की तरफ से। सपोज कि ये सारा कुछ कर लिया आपने और इसके बाद आपने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया, और फॉर्म फिल जब करेंगे तो इसी में आपको आएगा फॉर्म फिल करते हुए आपको कि आप पेमेंट कैसे करेंगे।
तो पेमेंट भी आपका, पेमेंट का एक सेक्शन होगा, जैसे आप पेमेंट करेंगे, जैसे कि इनके पास में आरटीजीएस के नंबर होते हैं या अकाउंट नंबर होते हैं, वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर इनको आप रजिस्टर पोस्ट से ड्राफ्ट भी भेज सकते हैं इनके नाम से, जो इनके ट्रेजरार होते हैं उनके नाम से भेजना होता है। अकाउंट मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ईजी ऑप्शन है। जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया, साथ साथ में स्क्रीनशॉट इनको शेयर कर दीजिए। मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन या 4 दिन में ये वेरीफाई उसको कर लेंगे, क्योंकि वो सेम स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे उनके पास में पहुंच जाएगा, सारे सबमिट कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे आपके। ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये जब मेल करेंगे तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल फॉर्म में भेजने हैं। एक बार ये एक्सेप्ट हो गया, आपकी सारी क्रेडेंशियल बन गई, तो आपको ये ओके कर देंगे कि हाँ जी आप एक्सेप्ट हो चुके हैं, आपकी मेंबरशिप भी आ जाएगी और आपकी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी थोड़े दिनों में इश्यू हो जाएगी। मेरा देखो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इस तरह से ये इश्यू हो जाएगा। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपको इस पर आईएपी का एक नंबर भी आ जाएगा। अब इसके साथ में आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि एक हमें फिजिकल आप रजिस्ट्री कर दें, रजिस्ट्री कर दो, स्पीड पोस्ट कर दो, कुछ भी करें। इनको इनके एड्रेस पर, दिए हुए एड्रेस पर कहाँ भेजना है ये भी दिया हुआ होगा उसमें। एड्रेस में कोई भी गलती ना करें, और एड्रेस आप लिखें नहीं, आप एड्रेस को ना सीधा कॉपी पेस्ट करके एक पेपर पर प्रिंट आउट कर लें और उसको कट करके आप भेजें, क्योंकि कभी कभार एड्रेस गलत भी टाइप कर देते हैं या फिर गलत ढंग से लिख देते हैं, वो भी गलती है। जब भी इस तरह के ऑफिसेस में हम फॉर्म फिल करते हैं तो एड्रेस को कॉपी पेस्ट करते हैं, एक पेज पर प्रिंट आउट ले लिया उसका और उसको 2-3 पार्ट में ले लिया और उसको फिर चिपका दिया, सीधा का सीधा पेस्ट कर दिया, सीधा का सीधा लिफाफे पर जिसको हमने भेजना है। तो इस तरह से एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आ जाएगी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आने के 2-3 हफ्ते बाद आपकी चांसेस होते हैं कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं, जो इस तरह से हैं। ये देख सकते हैं मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और ये आप अपने ऑफिस में अपने पास में रखें। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एक और ऑप्शन होता है आईडी कार्ड का। आईडी कार्ड का ऑप्शन में होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अलग से है और स्टूडेंट के लिए अलग से है। उनके दोनों के अलग अलग फीस है। स्टूडेंट का फीस नियरली, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, नियरली 500 के आसपास में है। तो जो स्टूडेंट इस सारा प्रोसेस करते हुए जब आप फॉर्म साइन अप कर लेंगे ना, स्टूडेंट के लिए है, जब स्टूडेंट साइन अप कर ले तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट वाले सेक्शन में ना जा करके उनको स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना है और स्टूडेंट वाले सेक्शन में जा करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। वो बिल्कुल सीधी अच्छी प्रोसेस दिख जाएगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फॉर्म फिल करते हुए जो आपको पेमेंट करना है वो भी पेमेंट इसी तरह से करना है, ऑनलाइन करना है। इनके जो यूपीआई नंबर है या अकाउंट नंबर है वो अपने बैंक में जा कर के आप ऐड करोगे और बैंक आपको वेरीफाई कर देती है 1-2 घंटे में, उसी पर आपको पेमेंट करना है। और याद रखें, जिस नाम से आपने एक आईडी कार्ड बनानी है उसी नाम के बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करें, ताकि उनको दिक्कत ना हो आने वाले समय में ये ढूंढने में कि ये पेमेंट आपने कैसे किया है। अगर कभी कभार गलती से दूसरे के अकाउंट से भी कर देते हैं आप, तो आप मेंशन कर दें उसमें साफ साफ, और मेल भी उनको लिख दें स्क्रीनशॉट के साथ कि ये पेमेंट हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने किया है, ये पेमेंट मेरी है और ये पेमेंट इनके नाम पर जा रही है। वहाँ भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि अपने ही अकाउंट से, अपने ही नाम वाले अकाउंट से करें, जो बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भी ट्रांजैक्शन की कोई दिक्कत हो तो आप उसको सॉर्ट आउट जल्दी से कर दिया जाए। और बच्चों के लिए आईडी कार्ड के लिए जो प्रोसेस है बहुत इजी है, उसको सिर्फ गाइडलाइंस को फॉलो करना है और चीज़ों को, फॉर्म को फॉलो करना है। आपका, मैंने पहले बता दिया कि आपका फ़ोटो जो है वो आपका होना चाहिए, कितने MB का ये ज़रूरी है। एक आईडी कार्ड, 2 आईडी कार्ड अपना रख लें ऑलरेडी फ़ोन के अंदर में। स्कूल कॉलेज का जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ का भी एक आईडी कार्ड रख लें आप। साथ साथ में इसका ख्याल रखें कि वो जो आईडी कार्ड हो वो वैलिड हो, उसमें जो डेट्स हैं वो वैलिड हो, ना एक्सपायरी आईडी कार्ड का यूज ना करें, क्योंकि वो फिर आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपका आईडी कार्ड भी बन जाएगा बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है। आजकल कॉलेजेस में सेमेस्टर वाइज चल रही है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, लेकिन आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर मेंशन कहीं करना आता है तो उसको मेंशन कर रहे हैं आप उस तरह से।
और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो बता ही दिया मैंने कि इस तरह से फ़ीस है। बच्चों के लिए 500 रुपये फ़ीस है और जो फिजियोथेरेपिस्ट मेंबर्स हैं जिनके कॉलेज वो 600 रुपये 6000 का है। जो नॉन मेंबर हैं उनके 8000 का है। सो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर दें, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगी, आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और ये सर्टिफिकेट अपने पास में रखें। बड़ा अच्छा लगता है इस सर्टिफिकेट को जब आप अपने क्लिनिक में रखते हैं, तो पेशेंट भी आता है तो देखता है, क्योंकि आईएपी का नाम हर कोई जानता है आज के समय में और एक आपकी अपनी जो इम्पोर्टेंस है ऑफिस में लोगों के बीच में वो बढ़ जाती है। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। हिमवेदा फिजियोथेरेपी ने एक नई यूट्यूब चैनल स्टार्ट की है, उसका नाम है, मैं लिंक भी दे रहा हूँ, हिमवेदा एजुकेशन। तो अब बहुत सारी चीज़ें उस पर आएगी और हम बच्चों को इस तरह से सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ पर वीडियो आपकी बेहतर ढंग से बनेगी और बननी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।